नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज। मानस खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। हरिद्वार में कांवड़ स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन। सीएम धामी ने कांवड़ियों के फखारे फैर, सफाई कर्मियों और पुलिस कर्मियों का किया सम्मान। हरिद्वार में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा। जिला प्रशासन ने कांवड़ियों का किया जोरदार स्वागत। हेलीकॉप्टर में हुई पुष्प वर्षा ने बढ़ाया भक्तों का उत्साह। नैनीताल में एसआईआर नोटिस के बाद वोटरों में हड़कंप। 2,35,000 लोगों को जारी किए गए नोटिस। नाम सुधार के लिए पोलिंग बूथों पर उमड़ी भीड़। सेवा कार्यों संघ बीजेपी ने मनाया महेंद्र भट्ट का जन्मदिन। पौधारोपण और फल वितरण किया। मंदिरों में जलाभिषेक और गंगा आरती कर स्वस्थ जीवन की कामना की। देहरादून में 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत। यातायात चालानों का होगा निस्तारण। ड्रिंक एंड ड्राइव चालान नहीं होंगे शामिल। विकास नगर में जलभराव से लोग परेशान। हल्की बारिश में सड़कें बनी तालाब, सीवरेज और खुदाई बनी मुसीबत। नगरपालिका से लोग नाराज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। खबर हरिद्वार से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां भाजपा पदाधिकारियों और जिला प्रशासन ने उनका जोरदार स्वागत किया। अलकनंदा होटल पहुंचकर मुख्यमंत्री ने कांवड़ स्वास्थ्य सेवा शिविर का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने शिव भक्त कांवड़ियों के पैर पखारकर उनका स्वागत किया और उनका आशीर्वाद भी लिया है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राम सिंह खेड़ा, मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए हरिद्वार में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा के दौरान सेवा और सुरक्षा में जुटे सफाई कर्मियों तथा पुलिस कर्मियों का सम्मान किया। उन्होंने फूलों की माला और शॉल ओढ़ाकर उनका सेवा भाव की सराहना की। इस अवसर पर शिवभक्त कांवड़ियों के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए अधिकारियों से आवश्यक दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंच से सांसद पप्पू यादव पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पप्पू यादव और पप्पू गैंग ने साधु संतों का अपमान किया है, जो माफी के काबिल नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह भगवान से प्रार्थना करेंगे कि पप्पू यादव और उनके साथियों को सद्बुद्धि दे। यह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का राजनीतिक बयान है। तो पूज्य महाराज जी आज हमारे साथ हैं और हम धर्म नगरी में उपस्थित हैं, यहाँ की पहचान धर्म के लिए है, सनातन के लिए है, हरि के द्वार के रूप में। भाइयों बहनों, संसद के बाहर जिस प्रकार का पप्पू यादव और पप्पू गैंग के द्वारा जिस प्रकार की घिनौनी हरकत, एक छद्मवेश बनाकर वहाँ पर हमारे संतों को, पूज्य महात्माओं को, हमारे साधुजनों को बदनाम करने का काम किया है, इससे निकृष्टता कोई हो नहीं सकती है, जबकि किसी भी साधु का कहीं पर किसी भी इस ऐसे मामले में कहीं नाम नहीं आया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून नगर निगम में भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार की लखपति दीदी योजना के तहत 47 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उपयोगकर्ता शुल्क की धनराशि के चेक वितरित किए गए हैं। नगर निगम द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में यह पहल की गई है। नगर निगम के विभिन्न यूजर शुल्क संग्रह का कार्य स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कर रही हैं, जिससे राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी हुई है। नगर निगम का कहना है कि इस पहल से महिलाओं की आय बढ़ने के साथ साथ लखपति दीदी योजना को भी मजबूती मिलेगी। इस समय माननीय मोदी जी की सरकार में और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में महिलाओं को विशेष रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, नगर निगम, इसमें भी जितने भी अपने कार्य हैं कलेक्शन के, जो कूड़ा गाड़ी जाती है उनके कलेक्शन के कार्य जो है हमने सहायता समूह, महिला सहायता समूह को दिया है और वो लोग बड़ी ईमानदारी से कार्य कर रही हैं और बहुत अच्छा निगम को भी आय कर रही है और उनके पास भी एक अच्छी जो है रकम उनके पास भी पहुंच रही है। बहुत अच्छा कलेक्शन इनके द्वारा किया जा रहा है
और आगे भी लगातार ये अच्छा कार्य करते रहे, इसके लिए निगम जो है और भी कार्य योजना बना रहा है, आगे भी इनको कार्य। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने भाजपा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि परिवर्तन संकल्प यात्रा का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यात्रा का दूसरा चरण रद्द नहीं बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हल्द्वानी कार्यक्रम के कारण स्थगित किया गया है। गरिमा दसोनी ने कहा कि कांग्रेस के कार्यक्रम के स्थगित होने से भाजपा को परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने भाजपा पर आंतरिक मतभेदों का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी को पहले अपने संगठन की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, वैसे तो इसका जवाब मैं पहले दे चुकी हूँ, लेकिन दोबारा देती हूँ। पहला फेज परिवर्तन संकल्प यात्रा का हमारा हो गया। पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी जिलों में ये यात्रा थी, क्योंकि मानसून सर पर खड़ा था और मानसून के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा जोखिम भरी होती है। कार्यकर्ताओं को एकत्रित करना भी मुश्किल हो जाता है। तो अब हमारे मैदानी जिले रह गए हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून। उसमें हमारा सेकंड फेज 2 अगस्त से शुरू हो रहा था, लेकिन फिर हमें कार्यक्रम मिला राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कि वो 8 तारीख को हल्द्वानी पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में हमारा प्रादेशिक नेतृत्व हो या हमारा कार्यकर्ता, वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे जी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। तो हमारा कार्यक्रम आगे खिसका है। ये कार्यक्रम पूरी तरह से टला नहीं है, केवल स्थगित हुआ है, पोस्टपोन हुआ है। और वही मैं भाजपा से पूछना चाहती हूँ, जिनके पेट में मरोड़ या जो हमारे घर को ज्यादा देख रहे हैं, हमारे परिवर्तन संकल्प यात्रा की ज्यादा उनको चिंता है, उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप क्या कर रहे हो। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून जिले के सभी न्यायालयों में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सीमा डूंगरा कोटी ने बताया कि इसमें आपसी सहमति के आधार पर विभिन्न मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत में तेज रफ्तार, बिना ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, आरसी, सीट बेल्ट और हेलमेट से जुड़े कंपाउंडेबल यात्रा चालानों का निपटारा होगा, जबकि ड्रिंक एंड ड्राइव और नाबालिग द्वारा वाहन चलाने के मामलों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा चेक बाउंस, सिविल वाद, मोटर दुर्घटना क्लेम, श्रम, पानी, बिजली और पारिवारिक विवाद जैसे समझौते योग्य मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा। प्राधिकरण ने संबंधित पक्षों से समय रहते आवेदन कर लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की। आगामी 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और ये साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत है। लोक अदालत में उन सभी वादों का निस्तारण किया जाता है जो कि आपस में समझौता करके, जो शमनी प्रकृति के होते हैं और जो आपस में समझौता करके पक्षकार अपनी शर्तों पर जिन्हें डिसाइड करवा सकते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें, सिविल के मामले हैं, चेक बाउंस के मामले हैं, पारिवारिक कोई विवाद है, वैवाहिक विवाद हैं और मोटर दुर्घटना के वाद हैं, राजस्व के वाद हैं, बिजली और पानी के से संबंधित जो भी विवाद हैं, इस तरह के बहुत सारे मामले जो है वो राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित कराए जा सकते हैं। और ये आगामी 12 सितंबर को, जो कि सितंबर माह का सेकंड सैटरडे है, उस दिन देहरादून जनपद के सभी न्यायालयों में आयोजित की जाएगी। तो जो भी व्यक्ति जिनके मामले न्यायालयों में लंबित हैं और जो आपसी राजीनामे से राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों का निस्तारण कराना चाहते हैं, वे राष्ट्रीय लोक अदालत से एक दिन पहले तक या फिर 12 सितंबर को भी अपने अपने संबंधित न्यायालयों में जाकर ऐसे मामलों को जो है लोक अदालत में निस्तारित करवा सकते हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार में नारायणी शिला मंदिर के मुख्य पुजारी मनोज त्रिपाठी ने पंचक के दौरान कांवड़ यात्रा को लेकर प्रचलित धार्मिक मान्यताओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण से रेवती नक्षत्र के अंत तक की अवधि को पंचक कहा जाता है। मान्यता के अनुसार इस दौरान मन्नत पूरी होने पर कांवड़ लाकर जलाभिषेक करने से कई श्रद्धालु परहेज करते हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि भगवान शिव की पूजा, मंत्र जाप और जलाभिषेक पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। पंचक में श्रद्धालु शिव आराधना कर सकते हैं, जबकि कुछ विशेष कार्यों से परंपरागत रूप से बचने की सलाह दी जाती है। पंचक का अर्थ धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण से रेवती नक्षत्र की समाप्ति की। ये 5 दिन के ऐसे नक्षत्र हैं जिनमें दक्षिण की यात्रा, काष्ठ या लकड़ी और तृण आदि का संग्रह करना या इनका निर्माण या इनका खरीदना निषेध माना जाता है। हरिद्वार से जब जल उठाकर चलते हैं तो सामान्यतः दक्षिण की ओर ही ज़्यादातर कांवड़िए चलते हैं, इसलिए भी पंचकों में निषेध है। दूसरी बात,
लकड़ी का कहीं ना कहीं प्रयोग जरूर होता है कांवड़ में, जो कि कांवड़ियों के लिए अनिष्टकारी होता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून के डोईवाला कोतवाली क्षेत्र स्थित भनियावाला की सपेरा बस्ती में घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। पीड़ित चंचल नाथ की तहरीर पर पुलिस ने 9 नामजद और कई अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। शिकायत में आरोप है कि आरोपियों ने घर में घुसकर वॉशिंग मशीन, बाइक, फ्रिज, LED टीवी समेत घरेलू सामान तोड़ दिया है। साथ ही पीड़ित के भाई के घर में भी तोड़फोड़ की है। महिलाओं से अभद्रता और मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप शामिल है। आपको बता दें, इस दौरान पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। देखो, हमारा इनसे कोई मतलब नहीं, कोई लेन नहीं है। देखो, हमारा जो है, इनकी लड़की जो है परवा देवी, हमारा साला है जुगनूनाथ, इनकी जो है रंजिश पहले से चल रही है। पहले भी इनका लड़ाई झगड़ा हुआ है, इनका जो है आपस में जो कोई ऐसा है, हम तो ये कहते हैं कि इनके जैसा इनका कोर्ट में केस चल रहा है, इनका जैसे मर्जी निपटे, हमारे को उनसे कोई मतलब नहीं है। इनका जो है इन्होंने जो हमारी ये जो जुगनू की बहन है, इसकी बदौलत हमारे से इन्होंने रंजिश निकाली, लड़ाई झगड़ा। कल हम मिट्टी में ये भी जा रखा था, कबीर नाथ का और जुगनू नाथ का दोनों का झगड़ा हुआ, उसका भी सिर फटा, इसका भी सिर फटा। हम वहाँ पे मौके पे नहीं थे, हम बाद में गए, हम मिट्टी में जा रखे थे। देखो ऐसा है, वहाँ से जो वहाँ पर आया कबीर नाथ, यहाँ पर आकर उसने एक प्लान बनाया टीम के साथ, शराब पिलाकर लड़कों को टीम 3-4 मतलब 40-50 लड़के इकट्ठा कर इसने जो है घर पे वारदात करा दी। बच्चे थे हमारे जो बच्चे छोटे बच्चे थे, उनके ऊपर वारदात करी। बच्चे डर के मारे भाग गए घर छोड़कर। ये ऐसे हुआ, आज हम मिट्टी में जा रखे थे, मेरे ताऊजी का लड़का गुजर रखा था। हम जब मिट्टी में गए वहाँ पे, तो कबीर का जुगनू का झगड़ा वहाँ पे हुआ मोथरा वाले में। अब झगड़ा उन्हों के साथ हुआ तो हमारे घर की क्यों तोड़फाड़ करी? क्योंकि हमने तो कोई कसूर नहीं था, या हम लड़े नहीं उन्हों के साथ, या कुछ कहा नहीं। तो देखो सर, हमारे घर की जो इतना बड़ा भयंकर नुकसान हो रखा है, वो कौन देगा? कबीर और ने कम से कम भी 50-60 आदमी थे, लेडीज भी थी और जेंट्स भी थी। महिलाओं के संग भी गलत काम हुआ। हाँ, मैं ये देखो छेड़छाड़ कर रखी है। कपड़े फाड़े नहीं। हाँ, ये देखो हटा दे पे, देखो साफ चाहिए, मुझे जेल पहुँचाना चाहिए, लेडीज भी और जेंट्स भी। सर, यहाँ पे मम्मी पापा कोई भी नहीं थे, मोथरा वाले दैत में जा रखे थे। 9 बजे इन्होंने वारदात की यहाँ पे। पहले हम सो रखे थे, मेरी देवरानी अपने कमरे में थी और मैं अपने कमरे में थी। सीधे आए 2-3 लोग थे जिसने मेरे खींचातानी करी, मेरे कपड़े फाड़ दे। जब मैं बस में नहीं आई और उन्होंने सारा सामान वहाँ से निकाल के फोड़ दिया और हमारे साथ भी बदतमीजी करी और मारा भी और तोड़ा भी, कपड़े सब फाड़ दिए उन्होंने। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोटद्वार में वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह ने बरसात के मौसम में आंखों के संक्रमण से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि इस मौसम में नमी और गंदगी के कारण आँख आना, स्टाई, कॉर्नियल अल्सर और आंखों की सूजने जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। संक्रमण से बचने के लिए ठंडे पानी से आंखें धोएं, साफ तौलिया इस्तेमाल करें और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी आई ड्रॉप न डालें। साथ ही अपना तौलिया और रूमाल किसी भी व्यक्ति के साथ साझा करने से भी बचें। नमी बहुत होती है तो एलर्जी इस समय आँख के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम अभी जितने मरीज देख रहे हैं उसमें ज़्यादातर एलर्जी के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसमें आँखों की खुजली होने लगती है, आँख से पानी आने लगता है, बर्निंग सेंसेशन फील होने लगती है, लगता है जैसे कि आँख में कुछ फंसा हुआ है, ऐसा महसूस होता है। ऐसे पेशेंट जब तक उनको दिखाते नहीं हैं तब तक 2 चीज़ हो सकता है। इस सीजन में इन्फेक्शन भी होते हैं, उसके सिम्टम भी मिलते जुलते होते हैं, कंजंक्टिवाइटिस जिसको बोलते हैं, जिसको ऋषिकेश में कांवड़ यात्रा के दौरान महिला श्रद्धालुओं की सहायता के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने कांवड़ सम्मान सेतु मंडप का शुभारंभ किया। इस केंद्र पर महिला यात्रियों को कानूनी परामर्श के साथ चिकित्सा सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि मंडप का उद्देश्य अधिक से अधिक महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और जरूरत पड़ने पर तत्काल सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि कांवड़ यात्रा सुरक्षित और सुविधाजनक ढंग से संपन्न हो सके। से मार्गदर्शन भी किया जाएगा
आजकल तो हम ये भी देख रहे हैं कि कावड़ियों के साथ हमारी महिला बहनें भी अभी चलना शुरू कर दी है और बड़ी संख्या में महिलाएं भी अभी चल रही है। तो कोई भी हो जो चल रहा है, इनको अगर कोई मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है तो हमने उसके बारे में भी सोचा है और हमने यहाँ पे हमारी महिला डॉक्टर्स भी आज एम्स से यहाँ पे आई हुई है जो यहाँ पे उनके सेहत का भी ख्याल रखेगी। इस तरीके से हमने हेल्थ के ऊपर ध्यान रखा है। हमने हेल्थ के बारे में, महिलाओं के हेल्थ के बारे में जो भी योजना चल रही है उसके बारे में हम जानकारी देंगे। उसी तरीके से हम कानूनी अवेयरनेस भी निर्माण करेंगे। मुझे विश्वास है कि ये जो हमारा पैवेलियन है ये सभी लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का जन्मदिन सेवा कार्यों के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। अस्पतालों में मरीजों को फल वितरित किए गए हैं। मंदिरों में जलाभिषेक और गंगा आरती का आयोजन भी किया गया है। आपको बता दें, भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में संगठन बूथ स्तर तक मजबूत हुआ और कार्यकर्ता जनसेवा के भाव से कार्य कर रहे हैं। इस दौरान भगवान बद्री केदार और भगवान बागनाथ जी से महेंद्र भट्ट के स्वस्थ, दीर्घायु एवं सफल जीवन की कामना की गई। आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जन्म दिवस है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बूथ तक मजबूत हुई है और सारे कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में एकजुट होकर के जो हमारे संगठन का भाव है उस भाव से काम करके संगठन को सुदृढ़ करने में लगे हुए हैं। और आज हमने इस निमित्त अनेकों कार्यक्रम तय किए थे, जहां कुछ स्थानों पर हमने हॉस्पिटल में फल वितरण के कार्यक्रम रखे थे, वहीं पर मंदिरों में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी था। फिलहाल वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर विकास नगर से है, जहां जौनसार बाबर क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। चक्राता, कालसी हरिपुर, मीनस और कालसी जुड्डो समेत कई प्रमुख मार्गों पर भूस्खलन और मलबा आने से यातायात बार बाधित हो रहा है। पीडब्ल्यूडी की टीमें जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाकर रास्ते खोलने में जुटी हुई हैं। कालसी चक्राता मार्ग पर मलबा पार कर रही पर्यटकों की एक कार उसमें दब गई है, जिसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं जजरेट क्षेत्र में मलबा हटाने के दौरान पीडब्ल्यूडी का एक कर्मचारी पत्थर लगने से घायल हो गया। दूसरी ओर कालसी क्षेत्र में बारिश के दौरान घर का छज्जा गिरने से एक महिला की मौत हो गई। हम लोग जो है चक्राता जाना चाह रहे थे आज, तो सुबह से हम लोग 8 बजे से आए थे और यहाँ पर जो है लगातार बारिश से जो है ऊपर से जो मलबा आ रहा था और कनेक्टिविटी बिल्कुल बंद हो गई थी। आप देख रहे होंगे कि नीचे जाने वाली गाड़ियाँ, ऊपर जाने वाली गाड़ियाँ, बिल्कुल गाड़ियों से जाम से भरा हुआ है और लोगों को बड़ी दिक्कत परेशानी हो रही है। लगातार जेसीबी भी लगी हुई है, लेकिन कभी रोड इधर से एक क्या कहते हैं, इधर पीछे से भी मलबा आ रहा था, एक जेसीबी वहाँ गई है और वैसे जेसीबी लगातार तो लगी है, लेकिन लोग बड़े परेशान हैं। सुनने में तो ये भी आया कि अभी कोई पीडब्ल्यूडी का कोई कर्मचारी था, उसको भी एक पत्थर लगा है यहीं पे था, शायद उनको जो है अभी एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए शायद कालसी। बाहर से पर्यटक भी आप क्या बोलना है, यहाँ पे सरकार का बिल्कुल अनदेखा कर रही है, सरकार बिल्कुल अनदेखी कर रही है। कम से कम 8-10 साल 10-12 साल से हम घोषणा आती है, यहाँ पे करके चले जाते हैं, पर बाकी कोई विशेष पे जो है कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। पर हम लोगों को, हम सुबह यहाँ 8 बजे से आए हुए हैं, 8 बजे से कम हमें हो गया 5-6 घंटे का टाइम हो गया, पर फिर भी कम से कम 4 घंटे और लगने वाले हैं। ऐसी कहीं से निकलने का हमें कोई रास्ता नहीं है, चारों तरफ रोडें सारी बंद है। ये इधर कोटी कालसी से होते हुए ये भी रोडें बंद है और ये देव होते हुए ये भी सारी बंद है और ये चक्रोता जो मेन मोटर मार्ग है ये भी बंद है। देर रात से हो रही मूसलाधार बरसात के चलते जौनसार बाबर क्षेत्र के कई मार्ग बाधित हो रहे हैं। मलबा जो लगातार सड़कों पर आ रहा है उससे मार्ग बाधित है। इस वक्त हमारी मौजूदगी काशी चक्राता मोटर मार्ग पर है। ये जरेट का ये इलाका है, लगातार मलबा आने से बाधित हो रहा है। सुबह भी भारी मलबा यहाँ पर आया था,
और उससे मार्ग बाधित रहा। लगभग 5 से 6 घंटे की मशक्कत के बाद मार्ग को खोला गया है। हालांकि अभी भी मलबा जो धीरे धीरे सड़कों पर आ रहा है, जैसे भी जो विभाग की मशीनें हैं वो लगातार मार्ग को खोलने में जुटी हैं। तबरेज खान, ये न्यूज, झज्जर, चक्राता। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून के विकासनगर नगर पालिका क्षेत्र में लंबे समय से जल भराव और सीवरेज जाम की समस्या से लोग परेशान हैं। हल्की बारिश में ही सिनेमा गली, पहाड़ी गली समेत कई प्रमुख मार्ग बारिश और सीवरेज के पानी से भर जाते हैं, जिससे दुकानदारों और स्कूली बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं निर्माणाधीन पेयजल और सीवरेज परियोजना के तहत जगह जगह हो रही खुदाई भी लोगों के लिए परेशानी बढ़ा रही है। स्थानीय लोगों ने समस्या के स्थायी समाधान की मांग की। उधर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मनोज बिष्ट ने कहा कि प्रभावित स्थानों पर फिलहाल मोटर लगाकर पानी निकाला जा रहा है और जल्द स्थायी समाधान किया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि आज ऑरेंज अलर्ट है। ऑरेंज अलर्ट में आपको पता है बारिश लगातार बारिश हो रही है, काफी तेज बारिश हो रही है। और हमारे द्वारा आज नगर पालिका विकास नगर द्वारा हमारे एसआई साहब मौके पर हैं, मैं स्वयं मौके पर, हमारे चेयरमैन साहब खुद मौके पर हैं, जगह जगह निरीक्षण कर रहे हैं। जहां भी बारिश और जल भराव की स्थिति हो रही है वहां हमारे द्वारा वो लगाए जा रहे हैं, मोटर लगाए जा रहे हैं, वहां मशीनें लगाई जा रही है। और हमारे 15 लोग इस पर अभी कार्य कर रहे हैं। लगातार हमारे द्वारा 15 लोगों का अभी हमने बोर्ड मीटिंग से पास कराया था। उन लोगों के द्वारा पानी और भराव की समस्या को खत्म करा जा रहा। कई जगह जो चैम्बर लगे हैं उससे भी ओवरफ्लो हो रहा है, गंदा पानी आ रहा है, तो लोग उनमें क्या हो रहा है कि लोगों के द्वारा जो पूर्व में कबाड़ डाला गया होगा चैम्बर के अंदर, वो क्या हो, वो फंस गया है, तो उनकी भी सफाई करके उन पानी की निकासी करवाई जा रही है। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।